ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, ज्ञान जितना अर्जित किया जाए उतना कम है। ज्ञान का उपयोग हम व्यक्तिगत विकास, समस्या समाधान, दूसरों को सिखाने और समाज के योगदान के लिए करते हैं। ज्ञान से हमें व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम में विशेष जानकारियां सम्मिलित करते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन जारी। इग्नू ने बढ़ाई जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। इग्नू ने आमंत्रित किए जून 2025 के टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आवेदन। इग्नू ने आमंत्रित किए प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए आवेदन। और जानकारी देंगे इग्नू द्वारा प्रदान किए जा रहे BCA प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र में एडमिशंस अब भी जारी हैं। छात्र केवल सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स को छोड़कर अन्य सभी प्रोग्राम्स में 31 मार्च 2025 तक एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू ODL व ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से एकेडमिक और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करता है। ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। ODL प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आपको www.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉगिन करें iop.ignuonline.ac.in पर। एडमिशन के लिए नए रजिस्ट्रेशन संबंधित सभी जानकारियां व स्कॉलरशिप के लिए विस्तृत जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नामांकित छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए विश्वविद्यालय ने जनवरी 2025 के सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। छात्र इग्नू के री रजिस्ट्रेशन पोर्टल onlinerr.ignu.ac.in पर जाकर अगले सत्र के लिए एनरोल कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है। ये पोर्टल सभी भारतीय व विदेशी छात्रों के लिए खुला है। छात्रों से अनुरोध है कि वे री रजिस्ट्रेशन करने से पहले दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2025 के टर्म एंड एग्जाम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। गौरतलब है कि इग्नू के ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए एग्जाम्स 2 जून 2025 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन लिंक को ओपन कर दिया गया है और छात्र 20 अप्रैल 2025 तक बिना किसी लेट फीस के एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए छात्रों को exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। एग्जाम से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए छात्र termandexam@ignu.ac.in पर ईमेल लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल द्वारा प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए वह इग्नू के छात्र और पूर्व छात्रों को स्टार्टअप के विषय में ट्रेनिंग, गाइडेंस और मेंटरिंग प्रदान करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। छात्र इस प्रोग्राम के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से संबंधित अधिसूचना और दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशंस अब भी जारी हैं। इग्नू में कई तरह के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम है BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर MP मिश्रा ने इस कोर्स के बारे में जानकारी दी। इग्नू के द्वारा संचालित बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करता हूं। ये प्रोग्राम 3 साल का है और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम है। इस प्रोग्राम को आप अगर चाहें तो फ्लेक्सिबल तरीके से 6 साल में भी पूरा कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज के साथ साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल और इसके साथ साथ डिजिटल फॉरेंसिक, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे जो बेसिक कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इस प्रोग्राम में। इसके साथ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन के बारे में भी पढ़ेंगे और कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आती है तो उसको किस तरीके से आप समझेंगे, उसके लिए किस तरह सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। और अगर इस प्रोग्राम के बारे में आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, फीस और बाकी डिटेल्स, तो आप हमारे इग्नू की वेबसाइट पे जाएं और इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में देखें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। विश्व में लगातार पारंपरिक ऊर्जा जैसे पेट्रोल और गैस आदि का दोहन हो रहा है, जिससे अब ये जहां खत्म होने की कगार पर पहुंचने लगे हैं, वहीं इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में गैर पारंपरिक स्रोत में सोलर एनर्जी एक बेहतर ऑप्शन बनकर उभरा है। साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा को यूज करना अब लगातार आसान होता जा रहा है। इस क्षेत्र में लगातार नई तकनीकें भी आ रही हैं। जो लोग सोलर इंजीनियर के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, वे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग या इससे संबंधित विषयों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी पॉलिसी, सोलर एनर्जी एंड फोटोवोल्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी में भी आप मास्टर्स डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एनर्जी एंड मैनेजमेंट तथा इससे संबंधित कोर्सेज भी कराए जाते हैं। अब बात करते हैं सोलर इंजीनियर्स की जिम्मेदारी व उनके कार्यक्षेत्र की। यहाँ पर सबसे पहले बात होती है क्लाइंट कंसल्टेशन की। किसी कंपनी में अगर आप सोलर इंजीनियर के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट से उनकी सोलर एनर्जी की जरूरतों, उनकी उम्मीदों, उनके बजट और उनके प्रोजेक्ट की सीमाओं के बारे में बातचीत करनी होती है। इसके अलावा आपको साइट विजिट भी करना होता है। ये सोलर इंजीनियर्स का मुख्य कार्य है। इंजीनियर सोलर एनर्जी प्लांट बनाने से पहले उन स्थानों का दौरा करते हैं जहां पर प्लांट लगाना है। ये बेहद आवश्यक है क्योंकि ये आगे की प्लानिंग करने में काम आता है। इसके अनुसार आप सौर किट, उनकी क्षमताओं और इंस्टॉलेशन के लिए यंत्रों का चयन कर सकते हैं। साइट की समीक्षा करने से आपको बजट को ठीक तरीके से खर्च करने की प्लानिंग करने में मदद मिलती है। फिर आता है डिजाइन स्टेज। सोलर इंजीनियर का कार्य पैनल डिजाइन करना और एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले इंजन्स बनाना भी है।
डिजाइन में हर प्रकार से सुधार करने के बाद अगला कदम साइट पर किट्स के इंस्टॉलेशन का होता है। इस दौरान छतों पर चढ़कर या जमीन पर ही पैनलों को इंस्टॉल करने का काम करना पड़ता है। इसके बाद सोलर पैनलों का परीक्षण किया जाता है ताकि उसमें आ रही तकनीकी रुकावटों को दूर किया जा सके। और अंत में बात होती है मेंटेनेंस फेज की। किसी भी प्लांट को लगाने के बाद उसके रखरखाव का चरण सबसे अंतिम होता है। सोलर एनर्जी पैनलों, किट और उससे संबंधित मशीनों को नियमित रूप से जांचने की जरूरत होती है। इससे अचानक होने वाले फेलियर या अन्य परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। इस चरण में किट और उपकरणों की दशा के बारे में रिपोर्ट भी लिखनी पड़ती है, जिससे आगे का सुधार किया जा सकता है। हम बताना चाहेंगे कि युवाओं के लिए आज के समय में इस क्षेत्र में भरपूर मौके हैं। तो ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने बात की कि कैसे आप सोलर इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाकर अपने जीवन को और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है रोजगार से संबंधित जानकारी का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लर्क्स के 199 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.bhu.ac.in पर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iimmumbai.ac.in/careers पर। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी, डेप्यूटी मैनेजर और चीफ मैनेजर के पदों के लिए आप 15 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.eximbankindia.in पर। तो ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और आपको कुछ रोचक जानकारियों से अवगत कराने का। जी हाँ, ये है हमारा सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक। 23 मार्च 1931 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। इस दिन को भारत में हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च 1855 को पहली बार लंबी दूरी का टेलीग्राफ संदेश कलकत्ता से आगरा भेजा गया। 25 मार्च 1788 को समाचार पत्र कलकत्ता गैजेट में पहली बार भारतीय भाषा बांग्ला में विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 26 मार्च 1972 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया। 27 मार्च 1668 को इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने तत्कालीन बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा। 28 मार्च 2015 को साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। और 29 मार्च 2008 को दुनिया के 370 शहरों ने पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मनाने की शुरुआत की। तो ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है अर्थ आवर। श्रोताओं, बिजली बचाने के मकसद से दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड का एक अभियान है, जिसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। अर्थ आवर में दुनिया भर के नागरिकों को न सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखने की अपील की जाती है, बल्कि सौर ऊर्जा को भी अपनाने की सलाह दी जाती है।
अर्थ आवर की शुरुआत वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी और धीरे धीरे ये दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। 2008 में 35 देशों ने पहली बार अर्थ आवर डे में हिस्सा लिया। अब अर्थ आवर डे में 178 देश शामिल हो गए हैं। आमतौर पर अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हमें इसका हिस्सा क्यों बनना चाहिए। इस अभियान में 1 घंटे के लिए बिजली बचा लेने से कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन एक दिन के लिए की गई इस पहल में और लोगों की एकजुटता से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बिजली बचाएं। कोशिश करें कि क्लाइमेट में तेजी से हो रहे बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करें। हर साल व्यक्ति और संगठन जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटें बंद करके भाग लेते हैं। इस वर्ष अर्थ आवर 2025 संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस के साथ मेल खाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से जल के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है। इस वर्ष का विषय है प्रकृति की शक्ति, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में प्रकृति की भूमिका पर केंद्रित है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि अर्थ आवर डे आखिर क्यों मनाया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा